इनके लाना तो अपन ने पढ़ाई लाओ है ना। अब इनके साथ में देखो इनमें कुछ संबंध होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोशेक, शेक और कॉट। इन छह में क्या होते हैं, कछु संबंध होते हैं, है ना। और उन्हें बोलते हैं संबंध सूत्र। क्या बोलते हैं, संबंध सूत्र। ठीक है, संबंध सूत्र बोलते हैं। अब संबंध सूत्र ध्यान से याद रखना है। अब संबंध सूत्र क्या होते हैं, इन सभी छह घेरे थे। कैसे, साइन थीटा का सूत्र है तो साइन थीटा, साइन थीटा को काय बदल उल्टो होते हैं वो, साइन को सीधे बदल जाते कॉस में नहीं। इसको ध्यान रखना, साइन का बदल जाता है इसमें कोसेक में, काय बदल जाते हैं कोसेक में। साइन थीटा का सूत्र हो जाए कोसेक थीटा का हो जाए कोसेक, मतलब 1/, उल्टो करना, उल्टो। समझ में आ रही ना, 1/, कोसेक थीटा। इतनी समझ में आ गई। ऐसे ही कॉस को होते हैं वो, कॉस को क्या होते हैं वो, कॉस सेक। हाँ, अब देखो कॉस को काय बदल जाए वो सेक में, काय बदल जाए सेक में, 1/, सेक थीटा, सेक थीटा। आ गई समझ में। अब ऐसे टेन का होता है वो काय में, टेन, दो होगा अपने, पहला दूसरा, तीसरा होता है टेन का, काय का, टेन का। टेन थीटा बराबर हो जाए, हाँ, 1/, कॉट नहीं, कॉट नहीं होता, ई को होता है, ई को जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझो, साइन को अपन ने काय बदल दो कोसेक में, 1/, कोसेक थीटा, और कॉस को बदल दो सेक में, 1/, सेक थीटा। लेकिन जब टेन करें तो टेन का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर ही ऊपर की। समझ में आ गई, मतलब का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आ गई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतनी समझ में आ गई, तो जितनी समझ में आ गई। और ऐसे ही फिर चौथा सूत्र हो जाए, चौथा सूत्र का हो जाए, अब काय को कोसेक को, काय को कोसेक थीटा, कोसेक को का हो जाए जस्ट ई को उल्टो। अब ई में अपन कोसेक को बटे में लिखो, तो ई में अपन काय को बटे में लिखते साइन को। समझ में, जब कोसेक को 1/, साइन थीटा, 1/, साइन थीटा। आ गई समझ में, मतलब चाहे साइन कर लो चाहे कोसेक कर लो, बात ही कही है। अगर साइन इतने आ रहा हो तो कोसेक बटे में आ जाए, और कोसेक इतने आ रहा हो तो साइन बटे में, कोई दिक्कत। 5 बार ऐसे काय को हो जाएगा, कोसेक पे बात सेक पे आ गए कि नहीं, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर का हो जाए 1/, हाँ, 1/, कॉस। सेक को हो जाए 1/, कॉस, 1/, कॉस थीटा। क्लियर। देखो कॉस और सेक आ गया कि नहीं, कॉस पे आ रहा तो सेक बटे में आ रहा हो, तो अब सेक ऊपर आ गया तो कॉस बटे में आ गया। ठीक है, तो याद करने में कुछ परेशानी, हाँ। और ऐसे ही काय को हो जाएगा कॉट थीटा को, काय को कॉट थीटा को, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर का हो जाए बताओ, हाँ, कोसेक बटे सेक। अरे वो नहीं, जो टेन को उल्टो होता है, टेन ई को अपने ई को उल्टो कर दो तो जो होगा, आई समझ में। ठीक है, ई को अपन ने उल्टो करो तो क्या होगा, साइन देखो जो बट्टी में होगा थे कि नहीं, मतलब अल्टा पल्टी, तो बे के भी थे, टेन के हो रहा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉट को क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ गई कि नहीं। साइन थीटा को उल्टो होगा कोसेक थीटा को सूत्र, कॉस थीटा को उल्टो होगा सेक थीटा को सूत्र, और टेन थीटा को उल्टो होगा कॉट थीटा को, टेन को उल्टो कॉट, साइन को उल्टो कोसेक में, कॉस को उल्टो सेक में, टेन को उल्टो कॉट में, और कॉट को उल्टो टेन में। समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो कर ले के लाने बिल्कुल सिंपल सूत्र है ना। तो साइन और कोसेक में, तो जो सूत्र समझ में आ गए, कठिन तो नहीं याद कर लिए। ठीक है, तो साइन को कोसेक में बदल जाते हैं, कोस को सेक में बदल जाते हैं, है ना। और टेन को उल्टो हो जाते हैं, कॉट में बदल रहे हैं, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा भी गाड़ी, है ना। कोसेक को करेंगे तो फिर वही हो जाए, ई को जस्ट उल्टो बिल्कुल, है ना। एक दूसरे से हमेशा देखो एक दूसरे, इतना ही साइन कोसेक आ रहा है, इतना भी साइन और कोसेक आ रहा है, इतना कॉस और सेक आ रहा है, इतना भी कॉस और सेक आ रहा है, इतना टेन को साइन थीटा बटे कोस थीटा हो रहा है, और ई में भी देखो वही साइन थीटा बटे कोस थीटा, इतना भी साइन थीटा और कोस थीटा अल्ट पल्ट हो रहे हैं कि नीचे ऊपर, बस कल्ले हो के कर पाओ तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और ये देखो इंसान ये तो हो गए अपने मुख्य सूत्र, संबंध सूत्र, है ना।
आ रहा नहीं समझ में? जैसे इनको रूप बदल गो तो काय को रूप बदल गो तो इनको हमने पूछी बताई थी कल ऐसा कि इनको ऐसे रूप बदल के पूछ ली तो मतलब इनको पक्षांतर कर देते हैं। ऐसा यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पक्षांतर साइन स्क्वायर थीटा बचे कल समझाई थी। ऐसा तो जय चीज इनको भी रूप बदल देते हैं। जैसे इनको ऐसे रखी थी कि इनको रूप बदल कर पूछते हैं, तो ऐसे इनको रूप बदल देते हैं। काय को रूप बदल देते हैं? इनको भी अक्षांतर पक्षांतर होते हैं। इनको अगर पक्षांतर करें तो जी कहाँ चले जाए? गुणा में चले जाए क्या नहीं? तो गुणा में चले जाए तो देखो अपन एक पेज फटा ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो जब अपन ई को पक्षांतर करेंगे काय को साइन थीटा को, है ना, ई कोसेक थीटा को पक्षांतर करें जो का हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा हो जाए क्या नहीं? का हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और बराबर में का बचे एक आ गई समझ में? तो ई की भी जरूरत पड़ा था पहले, ई को ध्यान रखने। तो जो एक और सूत्र बन गो ऐसा आई समझ में? तो जो 7वें नंबर पर जो सूत्र बन गो आई समझ में? जैसे अपनी ये सर्व समीकरण कितनी होती? 3 होती सर्व समीकरण, लेकिन अपन अक्षांतर पक्षांतर कर देखो ये 4 और बना लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसा ही इनके सूत्र बन जाएंगे। इनको जब अपन पक्षांतर करेंगे तो जो का हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ई को, तो जो भाग में है तो कहाँ चल रहे हो गुणा में, तो ई को एक सूत्र बन गो। मतलब अगर ऐसा लिखो आवे साइन थीटा और डॉट कॉस इंटू कोसेक थीटा, तो उसकी जगह अपन का लिखने हैं एक। या ध्यान से समझना, तो हल्के में नहीं रहा जब बात के लाने इन्हें ध्यान रखना है। जब भी साइन थीटा और कोसेक थीटा ऐसे लिखे आओ करें कुछ पता करने हैं तो अपन हमें ध्यान रखो इनमें संबंध सूत्र लग सकता है, तो उनको ध्यान रखना है संबंध सूत्रों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऐसे देखो कोसेक थीटा में का हो जाए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा है ना, तो 8वां सूत्र फिर बन जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर का आ जाए कि नहीं? भाग में है तो जो सेक थीटा गुणा में पहुंचे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्लियर? ऐसे देखो टेन थीटा में का हो जाए ई में कछु नहीं हो जाए साइन थीटा बटे कोस थीटा है, ई को तो ठीक है, लेकिन इनमें हो जाता है बस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मतलब 2 सूत्र और बन जाए 7वां और 8वां। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ऐसे देखो जी 1/10 थीटा आ जाए कभी 1/10 तो 10 का है बदल जी कोट में, ई को भी ध्यान रखना है। मतलब जैसे जी हो रहा है 1/10 का नहीं, तो कभी कभार जी ऐसा भी आ जाता है कि 1/10 थीटा है तो वो कोट थीटा बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्षांतर नहीं मतलब जैसे जी देखो साइन के बटे में अपन कोसेक लिख रहे थे, कोस के बटे में सेक लिख रहे हैं, तो 10 के बटे में क्या लिखते हैं कोट लिखने का 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। ऐसा भी हो जाए, ई को ध्यान रखना है। अकेले जई के ध्यान नहीं रखना तो 10 थीटा के 2 सूत्र हो रहेंगे। समझ में आ रही ना? 10 थीटा के लिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, तीसरे के लाने अपन 10 थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर 1/, है ना, जो भी लिख सकते हैं। और साइन थीटा और कोस थीटा भी लिखा, ज्यादातर अपन यही लिखा थे, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। हाँ ऐसा ई के लाना है कोट थीटा बराबर का हो जाए, अब कोट बटे में है तो अब 10 बटे में आ जाए 1/10 थीटा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं जाए? तो ऐसे इन सूत्रों के लाने याद कर लेना है, इनके लाने ये भी सही है ना, ये भी कैसे है सही है, लेकिन अधिकतर अपन यूज इनको कराते हैं, तो इनमें कोई परेशानी तो नहीं है, कर ले होगी। अब आ रहे हैं अपन सवालों पे, है ना जी, इन सब बने हैं संबंध सूत्र। ठीक है, और इनके अक्षांतर पक्षांतर होते वैसे मान हम निकालो जी, तो ये बता ही रहे हैं, तो इन मानों को भी ध्यान रखना तो वाला है, तो अक्षांतर पक्षांतर करके अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन आ रहे हैं काय पे सवालों पे, काय पे आ रहे हैं सवालों पे। तो सवाल में कौन सी दो है? कौन सी देखो सवाल में दो है साइन ए के लाने कोटे के पदों में व्यक्त करना है, काय के लाने साइन ए के लाने। तो इनमें 3 चीजों के लाने करवा रहे साइन ए को भी कोटी बनाओ, सेक ए को भी कोटी बनाओ और टेन ए को भी कोटी बनाओ। तो अपन सिर्फ 2 करेंगे, सेक वाले को छोड़ दो। कौन सी को छोड़ दो? इस सेक वाले के लाने छोड़ दो। ठीक है, अपन काय के लाने कर रहे हैं साइन ए को कर रहे हैं कोटे के पदों में व्यक्त और टेन ए को कर रहे हैं कोटे के पदों में व्यक्त। ठीक है, तो अपन कर ले, अपन एक सवाल लिख ले रहे हैं। तो पहले 8.3 पहला लिख ले रहे हैं अपन यहाँ पर कि साइन ए के लाने, ऐसा सवाल लिख लीजिए साइन ए, 2 सवाल बना लीजिए के लाने, है ना। साइन ए को कर आओ, साइन ए को कोट ए के
पदों में व्यक्त व्यक्त कीजिए। समझ में आ रहा? एक सवाल बनेगा, ऐसे दूसरा सवाल बना ले अपन। मतलब इवन जो एक ही सवाल में है कि साइन एक हो कोटि के पदों में व्यक्त कीजिए, अपन दो बना ले। साइन एक हो भी कोटि के पदों में व्यक्त कीजिए और टेन एक हो भी कोटि के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब इवे अपन क्या करने हैं, सबसे पहले डाल है अपन हल। क्या लिखेंगे अपन? हल। अब इवे अपन क्या करने हैं, साइन ए दो है वो, तो अपन सबसे पहले ओई को लिख लेंगे। साइन जो निकलाने करने है ओई के लाने लिख लो अपन ने। साइन ठीक है, अब ई में अपन सूत्र लगा दो। ई में अपन देखो का सूत्र लगा, बराबर कुछ न लगाओ। साइन को कुछ सूत्र होते है ऐसा क्या होते हैं? लंब बटे हाँ, गुड गुड गुड। क्या होता है? लंब बटे लाल बटे कक्का सा, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। लेकिन इसमें अपने ध्यान रखना है, हमें तुमने सही बता दिया, तुमने अगर ये बता दिया तो, क्योंकि हमें यही बताना था। ये सूत्र कब लगते हैं? जब अपने पास त्रिभुज बना दिया हो। अगर अपने पास त्रिभुज बनो हो तो, हाँ ऐसा त्रिभुज बनो हो तो अगर अपने पास और दो तीन मान होते कि जो 2 दाव है, जो 4 दाव है, जो 3 दाव है, तो अपन लगा देते कि लंब बटे कर्ण। तो न तो अपने पास लंब पतो है न कर्ण पतो है। अपन अगर अपन लिख दे, मान लो अपन अगर लिख देंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, फिर इनके मान भी रखना पड़ा देंगे, छोड़ दी। तो इनके मान लंब कहाँ दाव है, कहाँ से पतो करो, कर्ण कहाँ से पतो करो, यही लेंगे अपनो। समझ में आ रही कि नहीं? तो इनमें अपने ध्यान रखना है जो लाल बटे कक्का वाले कब लगाते हैं, जब अपने पास लंब दाव हुए, कर्ण दाव हुए, आधार दाव हुए, मतलब जब चित्र पता हुए अपन विद्या है कि लंब तो है, कर्ण तो है, आधार तो, तब है जे अपने देखो इन सवालों में जो शब्द रहते 8.1 में, ये चीज को बहुत ध्यान से करना है ना, जय भूलत होंगे अपन। ये में देखो ये शब्द हैं, देखो ए भी दाव है, ए भी मतलब समझ रहे हो, त्रिभुज में विदाई रहते ए बी बी सी, देखो इनमें सब में देखो साइन बराबर लंब बटे, जो लंब दाव तो 3, ई में कर्ण दाव तो 4। समझ में आ रही? इनमें लंब और कर्ण दाई रहते 3 और 4, लेकिन ई में दाव है क्या कछु नहीं दाव। तो जब ई में न दाई रहे तो अपने फिर जो लाल बटे कक्का को सूत्र नहीं लगाने, जो हमारा सूत्र नहीं लगाने। अब में कौन से सूत्र लगे हैं अपन, जो अब अपन ने पढ़े हैं, जो संबंध सूत्र, जो ना अपन ने पढ़े हैं संबंध सूत्र। समझ में आ रहा है? जी बारे अपन लगे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को सूत्र का 1 बटे कोसेक थीटा, तो साइन ए बराबर का हो जाए 1 बटे हाँ कोसेक थीटा। अब अपन थीटा न लगेगा, थीटा की जगह कौन से दो ने ए, तो ई पे ध्यान देना है अपन, है ना, जो कोण दो है, ए दो है तो ए लिख दो कोसेक ए, ई में कोई परेशानी। अब अपन क्या करना है, देखो 1 बटे कोसेक ए होगा होगा। अब ई के लाने अपने कोट के पदों में व्यक्त करने का है कि कोट के, तो ई में और तो कुछ हो नहीं सकता है, ई में और कुछ नहीं हो सकता है। अगर अपन कोसेक को सूत्र लगाए तो वो वहीं के वहीं फिर साइन है बन जाए। अगर मान लो अपन कोसेक को सूत्र लगाने लगे तो फिर से साइन है ना, तो उनमें कुछ वो नहीं निकल रहा है। वो अपने बनाने कोट है, तो जाए कोट कैसे बनाए, अपन इतना लिखने हैं जाए, चूंकि जो अपन ने कैसे लिख दो, साइन ए बराबर होता है 1 बटे कोसेक ई। आ गई समझ में? जब हम 1 बटे कोसेक ई कहाँ से लिखे, तो जो सूत्र होते हैं वो साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ई। क्लियर? अब ये कोट में कैसे बनाए अपन जाए, तो देखो कोट में बनावे के लाने अपनी देखो सर्व समीका होते हैं, अपन ने सर्व समीका पढ़ी थी। देखो कोसेक के साथ में सर्व समीका में आता है कोट की में, अगर अपन जा को पक्षांतर कर देवे, को पक्षांतर कर देवे, कछु को भी नहीं पक्षांतर करो, तो अपन है ये कोसेक के लाने अगर अपन ऐसो बना लेवे, देखो ये वर्ग जड़ो है, अगर ऐसो लिखा जाए तो अपन ऐसो लिख सकते हैं के लाने, आई समझ में कि नहीं? तो ये वर्ग कैसे चढ़ा सकते हैं, देखो हाँ रूट लगा कर वर्ग चढ़ा सकते हैं ना, मतलब जाए तो साइन ए लिखो रहे तो ज्यों कहते हो, ऐसा नहीं बोल रहे अपन, ई के लाने ई के पदों में क्या करने, जो 1 को 1 लिखो रहे दो, और ई पे अगर अपन वर्ग चढ़ा देवे, वर्ग कर देवे ऐसो कर सकते हैं, बस ई पे रूट चढ़ा दो, का चढ़ा दो रूट। कितनी समझ में आ रही? हाँ, वर्ग से रूट कट जाए मतलब वही को वही आ जाए, इतनी समझ में आ गई। अब देखो जो कोसेक स्क्वायर ए है, ई के लाने अपन लिख सकते क्या नहीं लिख सकते हैं, जब सर्व समीका बन गई कि नहीं बन गई, साइन ए बराबर 1 बटे में देखो रूट तो लगाना पर है, रूट तो कैसा हट नहीं सकता है वो, तो रूट तो लगाना पर है। लेकिन जब कोसेक स्क्वायर ए है जो अंदर सर्व समीका बन गई तीसरी वाली, कौन सी? तीसरी वाली,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ई की जगह पर लिख सकते क्या नहीं जा, 1 प्लस ई की जगह क्या लिखा है अपन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और थीटा की जगह अपने लाने का है ए। समझ में आ गई? तो जो होगा व्यक्त का नहीं होगा, बस जो ही अपनो आंसर आ गो। बस क्वाट के पदों में लिखने तो मतलब साइन हट जावे और का बन जावे, क्वाट बन जावे। तो देखो ये तो तुम्हें कहता हूँ साइन दिखा रहा हो, क्वाट बनेगा कि नहीं बनेगा? कछु भी आ रहा हो वो तो आगलू है, लेकिन साइन नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए क्वाट। समझ में आ गई? तो कर लो, बहुत बड़ी बात है। हाँ तो कर लो ऐसे। अब यहाँ से दूसरा सवाल कर रहे हैं अपन, दूसरा दे रहे हैं कि 10a, इसका जो दूसरा दे रहे हैं चले जाओ। दूसरा क्या दे रहे हैं, 10a को कॉट a के पदों में व्यक्त करना है, क्या है 10 को, है ना? तो अब 10a को इतना दूसरा सवाल लिख लो, 10a को कॉट a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब एक सवाल के अपन ने 2 बना रहे, ठीक है? तो हल लिखेंगे और पहले क्या लिखना पड़ा है अपन ही, 10a लिखना पड़ा है कि नहीं? 10a बराबर, अब 10a बराबर का हो जाए, अभी को कोट में पता चेक करने, लेकिन सूत्र जानत होगी अपन ने, वही नहीं पढ़े सूत्र, कौन सा पढ़ोगे? जो वालो आई समझ में। अभी मुझे साइन कोस वालों नहीं लगाना, साइन और कोस के पदों में व्यक्त नहीं करना है अपन, क्या है कोट की। तो 10 थीटा बराबर कोट थीटा भी होते हो, इक्वल पर लिख दे क्या नहीं लिख दे, बराबर 1 बटे आ गई समझ में? बस आंसर नहीं होगा, कोट के पदों में लिखना तो अपन ने तो होगा, आ गया समझ में? कर लोगे? इसके बाद क्या आ रहा है, एक दूसरा वाला छोड़ो, ठीक है? इसके लिए अपन ही नहीं करना है। अब आ रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसके बराबर है, अब विकल्प सही विकल्प कर रहे हैं अपन, तो करो सही विकल्प। 8.3 सही, हाँ तीसरा कर रहा है, दूसरा तो छोड़ दो अपन ने, तीसरा कर रहा है सही विकल्प। अब इसमें देखो क्या दे रहा है, पहला वाला सही विकल्प में दिया है कि 9 10 सेक स्क्वायर ई, 9 सेक स्क्वायर ई माइनस 9 10 स्क्वायर ई के बराबर का है ना? की बराबर है। तो ई के लिए अपन हल करेंगे, क्या करेंगे? हल। ई में देखो का हो सकता है, बताओ तुम्हें, तो समझ में आ रही है कि सबसे पहले का हो सकता है? ई में देखो एक सर्वसमीका बन रही है भैया, इनमें देखा करो कि देखो या तो क्या बनेगा, या तो लगेगा उनमें संबंध सूत्र, इसका ध्यान रखा करो, या तो लगेगा इनमें संबंध सूत्र या फिर लगेगी सर्वसमीका। बस दूसरी वाली है, कौन सी लग रही है? दूसरी वाली लग रही है कि नहीं? नहीं, देखो समझो, वही तो सीखो, हम वही तो कर, जब नहीं आए तो मन नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है, हमें लग रहा है यहाँ तो। इसमें अपन क्या करना है कि सबसे पहले इनमें से अपन कॉमन ले सकते हैं 9 के लिए, 9 कॉमन लेना पड़ा है कि ना लेना पड़ा है? तो 9 को अपन ने ले लो कॉमन, ठीक है? तो अंदर का बचेगा सेक स्क्वायर ई माइनस 10 स्क्वायर ई। आ गई समझ? अब यहाँ सर्वसमीका बन गई यार, या तो समझाई ना आती जब बन जी वाली सर्वसमीका, देखो जी वाली सर्वसमीका बन गई कि नहीं? ई को अपनी तरफ पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा, और जो तरफ जाएगा मुझे माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो का बचे? तो बराबर में एक बचेगा ना बचेगा। देखो जैसे करके अभी बताई दीजिए, हमने तुम्हें बताई थी सेक स्क्वायर थीटा और जो ई को सेक स्क्वायर थीटा और ई की तरफ पक्षांतर कर दो 10 स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या बचा था? एक। तो फिर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर का लगाएंगे चिन्ह और 9 और इनके बीच में मानते हैं गुणा का चिन्ह, गुणा, और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एक। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ अपन लिख देंगे चूंकि बन, या सीधी लिख दो, हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन इसका पक्षांतर करके लिख दें। आ गई समझ में? ये तीसरी सर्वसमीका अपन लिख दो, क्लियर आ गई समझ में? तो बस अब इनका 9 को 1 को गुणा कर लो, 9 1 9, आंसर का 9 आ गो। देखो ये सही विकल्प में ही कोई आ रहा हो, जो ऑप्शन देखो जो 2 बी में 9, तीसरा को 9 है, इसका आंसर मिला लो तीसरा 8.3 को तीसरा को पहला। तो समझ में आ गई? कितना सरल सवाल है। तो देखो एक ही लाइन में सिर्फ क्या करो, कॉमन लॉ है वो, और बस उसमें सर्वसमीका लगा दी। इसमें ध्यान रखो कि इन सवालों में हमेशा क्या होगा, या तो फिर वो सर्वसमीका लगेगी
यहाँ पे देखो लाल बटे कक्का के सूत्र लेंगे या संबंध सूत्र लेंगे या सर्वसमी का लेंगे। अब कहाँ का लग रहा है, इनमें संबंध सूत्र पर लगा है नहीं, सिंपल से सर्वसमी का लग रही है। समझ में आई कि नहीं। अब दूसरा सवाल दे रहे हैं 1 + tan थीटा + sec थीटा। जो देखो 2-3 नंबर है पूछ सकते हैं, ध्यान रखियो, ध्यान से समझ नहीं निकलाना है ना। तीसरा को दूसरा में क्या लिखो है, दूसरा हल लिखेंगे और जो कुछ लिखो है अपन बाय उतार ले रहे हैं। क्या लिखो है, 1 + tan थीटा + sec थीटा एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा। समझ में आ गई, एक कोष्टक में है। अब इन्हें क्या करना है, तो इनमें हमेशा ध्यान रखो। बताओ इनमें क्या हो सकता है भैया, इससे बात बताओ। इधर भी नहीं कार्य काय को पक्षांतर से का फायदा पड़ा है अपने। अरे राजा, अब बेहल हमने बताई तुम्हें तो, हाँ, तो ये जितने भी सवाल हैं इनमें या तो लाल बटे कक्का के सूत्र लगे या फिर संबंध सूत्र लगेंगे या फिर सर्वसमी का लगेंगे। बस 3 चीजें करने हैं तुम्हारे। हाँ, तो देखो या तो इनमें देखो जे लगेंगे, या तो इनमें सर्वसमी का लगाओ या फिर संबंध सूत्र लगाओ। इनमें देखो सर्वसमी का बन रही है का, अब नहीं बन रही का सर्वसमी का में। हमें तो जो वर्ग चढ़ो नहीं थे, सब पर चढ़ो है वर्ग के नहीं, तो वर्ग तो इनमें कौन चढ़ो नहीं है, यानी सर्वसमी का नहीं लग सकता हाल। तो इनमें क्या लग सकता है, संबंध सूत्र, और लाल बटी कक्का को सूत्र भी नहीं लग सकता है, लंबा का मान नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या लग सकता है, संबंध सूत्र। आई समझ में, इसमें क्या लगाना है अपन, ये संबंध सूत्र। तो लगाओ, एक में लगा है का नहीं, प्लस क्वेश्चन 10 में लगे हैं, तो 10 में कौन सा संबंध सूत्र लगाना है, जो बारों को भूल लगाना है संबंध सूत्र, इसका ध्यान रखना है। हमेशा लगाया करो साइन और कॉस में बदला करो, क्या बदला करो, साइन और कॉस में। तो 10 को सूत्र क्या लग जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर प्लस के चिन्ह पे सेक थीटा को सूत्र का होते हैं वो 1 बटे कॉस थीटा। यानी लिख लियो करे, जरूरत पड़े तो रफ में पूरे लिख लियो करे, पूरे, ताकि भूला भटकी न हो गए। ऐसे मन से नहीं करना सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस होते हैं कि कॉस सेक होते हैं कि सेक होते का होते, लिख लाए तुमने तो पूरे लेंथ से ऐसे लिख लाए, यानी समझ के लिख लाए। पहले जी लिख लाए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और समझ के जी बना लाए, जिसे अपन ने बनाए हैं याद नहीं करने हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, इसकी जगह सेक थीटा की जगह लिख दिया अपन ने 1 बटे कॉस थीटा। क्लियर, कोष्टक बंद। अब फिर से आ गए दूसरा कोष्टक 1 लिखेंगे प्लस कॉट थीटा को क्या हो, जो टेन को उल्टो, इको हो तो साइन बटे कॉस, और कॉट को होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर माइनस का चिन्ह। कोसेक थीटा को क्या होता है, देखो कोसेक थीटा जो पढ़ो अपन ने साइन और कॉस में लेते हैं, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा, इतना लिख दो अपन ने 1 बटे साइन थीटा। क्लियर, बराबर को लगे हैं चिन्ह। अब क्या हो रहा है बताओ, हाँ एलसीएम ले हैं अपन को, क्या है एलसीएम ई के नीचे मान लो 1, 3 अंजों को एलसीएम ले लो, ई के नीचे मान लो 1, समझ में आ गई। अब एलसीएम ले हैं 1 को कॉस थीटा और कॉस थीटा को, तो क्या है वो, हाँ अपन जाना था कि जब एक सी चीज रहते हैं तो वही आता है, जैसे इनके नीचे कॉस मान लो 2 रहते, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 ऐसे रहते हैं क्या नहीं। इनको अपन 2 और 2 को एलसीएम लेते तो एक ही बार जाता हो कि नहीं, 2 1 कम 2, आई समझ, 2 एक सी चीज रहते हैं तो वही को वही आ जाते हैं एलसीएम के नहीं। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा को एलसीएम ले तो कहा आ जाए वो कॉस थीटा ही आ जाए। जब एक को अपन कॉस थीटा में भाग दे हैं तो कॉस थीटा आ जाए, कॉस थीटा को अपन ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाए, इतना समझ में आ गई। इसके बाद में प्लस को चिन्ह लगे हैं, अब cos थीटा से cos थीटा में भाग दें तो कट गए, 1 बचे, 1 को कहाँ गुणा कर साइन, तो कहा आ जाए साइन थीटा, इतनी समझ में आ गई। फिर प्लस को चिन्ह लगे हैं, और cos थीटा से फिर ये भाग दें तो कट जाए, 1 को ऊपर गुणा करेंगे, आ गई समझ में। अब इतना जो कोष्टक बंद होगा, कोष्टक बंद कर दो, ध्यान से करने हैं जी काम है। अब फिर दूसरा कोष्टक शुरू हो रहा हो तो दूसरे कोष्टक के शुरू कर दो, ठीक है। जैसा ये में cos थीटा और cos थीटा को एलसीएम तो cos थीटा आएगा, तो sin थीटा और sin थीटा को एलसीएम ले तो कहा आ जाए sin थीटा, आ गई समझ में। 1 से sin थीटा में भाग दें तो वो sin थीटा बार जो है, अब sin थीटा को गुणा कर है 1 में तो sin थीटा आ जाए, समझ में आ गई। फिर प्लस को चिन्ह लगे, तो sin थीटा में भाग दें तो 1 बचे, 1 को ऊपर गुणा करेंगे, आई समझ में, और फिर माइनस को चिन्ह लगा ले, माइनस को चिन्ह। अब साइन थीटा कट जाएगा, भाग रहे हैं तो 1 बच्चों 1 को ऊपर गुणा करेंगे, समझ में आ गई कि नहीं, और कोष्टक बंद है।
इतने में कुछ दिक्कत। अब अपन आगे पहुंच रहे हैं तो बराबर को लगाएंगे चिन्ह। अब देखो ई में अब फिर अब बन रहा है सूत्र। अब जे अपन ने इतने भी इनमें सूत्र लिख देने हैं यार, तो छोटी छोटी राइट है लिखियो ताकि जो तुम्हारे बन जावे। इतने ऐसी कर लीजिए, इतने लिख दीजिए चूकी करके। हाँ साइन थीटा कट जाए को, और इतने का आ जाए ए साइन थीटा कट जाए एक आगो, एक को ऊपर गुणा करना एक हम एक, ये तो एक आने तो है ना। गुड 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 है ना। और इवे अपन क्या करना है, देखो सूत्र लिख दो करेंगे। जो अपन साइन थीटा बटे कोस थीटा कैसे लिख रहा हो, तो चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझ में आए ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा जी। अब जब विकल्पों में करो तो कुछ नहीं करने, लेकिन जब 2-3 नंबर में सवाल आ जावे तो ऐसे करने हैं, है ना। और ऐसे ई को लिख दीजिए, सेक थीटा बराबर होता है, सभी लिख दीजिएगा करो एक ही जगह। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा है, ऐसे इनको लिख दो कोट थीटा बराबर इतना, कोसेक थीटा बराबर इतना। मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे कॉपी में तो वैसे लंबी जगह ली दिए थे तो कर ले हो इनके लाने। अब इसमें अपन क्या करना है, देखो अब इसमें बन रहा है सूत्र। क्या सूत्र बन रहा है, इसे अपन मान रहे हैं ए। किसे मान रहे हैं ए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एक जैसा है क्या ना, चाहे साइन आगे लिख दो प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते ना अपन। तो साइन थीटा और कोस थीटा जा एक ही चीज मान रहे अपन। जाए का मान रहे अपन पूरे खिलाने ए, जाए का मान रहे अपन ए, इतने भी जो का होगा अपनो ए, है ना। और जाए एक को मान रहे हैं बी। समझ में आई कि नहीं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मान रहे हैं अपन ए, जा होगा तो अपनो ए, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो भी होगा अपनों का ए। इतना जो एक है बी, इतना भी है एक बी। समझ में आ गया। तो जो अपने सूत्र बनेगा, क्या सूत्र बनेगा, साइन थीटा और कोस थीटा को मान लो अपन ने ए, और प्लस को चिन्ह, और एक को मान लो अपन ने बी। एक कोष्टक में है ना, ऐसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मान लो अपन ने ए, और माइनस को चिन्ह, और एक को मान लो अपन ने बी। एक कोष्टक प्लस में, एक कोष्टक माइनस में। क्या सूत्र होते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होते हैं कि नहीं। मतलब ए का वर्ग, ए का वर्ग मतलब इसका वर्ग, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग। समझ में आ रहा ना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो क्या है ए, जो ए आए ए का वर्ग। समझ में आ रहा है ना है। फिर माइनस को चिन्ह लगाते हैं सूत्र में। इनके लाने अपन ऐसा लग सकते हैं क्या नहीं, इनके लाने अपन ऐसा लग सकते हैं क्या नहीं लग सकता। तो ए का वर्ग, अब माइनस को चिन्ह रहा हो तो माइनस को चिन्ह लगाओ, और फिर बी का वर्ग, बी का वर्ग आ रहा है तो बी का वर्ग मतलब बी है अपनो एक, तो एक का वर्ग। तो समझ में आ गई। ऊपर वाली लाइन के लाने अपन ने ऐसा लिख लो, ठीक है। अब बटे को चिन्ह है वो, तो बटे को चिन्ह लगा लो। समझ में आ गई। ये देखो ये गुणा में है क्या नहीं, कोस थीटा और साइन थीटा है गुणा में क्या नहीं, इन्हें लिख लो बटे में साइन थीटा, और गुणा में है मतलब इंटू लगा देना, गुणा को नहीं लगाते हैं। और समझ में आ गई। ये देखो तकलीफ इनमें अपन जो सूत्र लगा दो, कौन सा सूत्र लगा दो तो वो लिख दो, क्योंकि ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ओ माइनस बी, ई के लाने अपन ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लिख सकते हैं। समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें अब फिर सूत्र लग रहा हो। अब अपन ने जो सूत्र बार बार सूत्र लगा तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बस तो तुम्हें दिक्कत नहीं आने चाहिए। में ऐसा सूत्र लगेगा, फिर सूत्र लग रहा हो। कौन सा सूत्र लग रहा है, ई में सूत्र लग रहा है ए प्लस बी का होल वर्ग का। कौन सा सूत्र लग रहा है, ए है साइन थीटा प्लस और जो है बी है क्या ना, जो सूत्र अपना लग गया है। अब लग रहा है ए प्लस बी का होल वर्ग, ऐसा जो लिखो है कि नहीं लिखो है, ए प्लस बी का होल वर्ग है ना। इससे ही मतलब नहीं है अपन ही। तो ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। ऐसा होता है कि नहीं। तो अपन करेंगे ए का वर्ग मतलब एक जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा आ गई समझ में। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे 2 का लिखेंगे 2, और ए और बी, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत आती है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बी का वर्ग, प्लस का चिन्ह और बी मतलब कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गई समझ में। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से अपन ने जी लिख ले। अब कहाँ था जो अपन कोष्टक पूरा हल होगा, अब कहाँ पहुंच गए, माइनस के चिन्ह पे। तो माइनस को चिन्ह लिखो, फिर एक का वर्ग मतलब कोई दिक्कत नहीं। अपन माइनस 1 का वर्ग थोड़ी कर रहे हैं राजा। माइनस देखो प्लस कब होता है, जब अंदर लिखा होता है, ऐसा होता तब प्लस होता है। अभी जो अंदर नहीं लिखा है, अभी वो बाहर लिखा है, बाहर। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई को भी ध्यान रखना है, ई -1 के वर्ग में और
ई वाले इतना कछु भी हो, इतना चाहे प्लस कुछ, और ई में प्लस हो जाए। अलग अलग चीज है। जब माइनस भी अगर रहे तो उनके कोष्टक लगो रहे कर ले है, कोष्टक। जब कोष्टक लगो हो और वर्ग चढ़ो हो तब प्लस करने है अपने। जो माइनस तो अपना लिखो ही है, तो माइनस को तो माइनस लिखने पर जो कहते हैं अपन माइनस 1 का वर्ग नहीं कर रहे, सिर्फ 1 का वर्ग हो रहा है। अगर माइनस 1 का वर्ग होता तो उनमें कोष्टक लगा होता। तो समझ में आई कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अभी ध्यान से रखना है ना, गलत हो जाए पूरा। अब इसमें अपने बटे का चिन्ह लगा लेना है। क्या कर लेना है? बटे का चिन्ह। और यहाँ आ रहा है क्या? साइन थीटा बट इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गई? अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। ई में अब सर्वसमीका बन गई है। तुम्हें सर्वसमीका दिखा रही, सर्वसमीका अपन जाना था 3 होते हैं ये, पहली, दूसरी, तीसरी। इन 3 में से कोई एक सी सर्वसमीका इसमें बन गई है, बन चुकी है, तो दिखा रही है इनमें से। ऐसा पक्षांतर। हाँ, पक्षांतर अगर पक्षांतर नहीं करना, पक्षांतर हो तो बराबर की बगल अलट पलट कर लग सका देंगे। हाँ, कौन को लग लेंगे अलट पलट के? साइन को एक साइड कर, हाँ, और कोस को कौन कौन से नंबर ये रखते हैं बताओ? इनको एक साइड कर लें। हाँ, कौन को? साइन इंटू और साइन को। हाँ, तो क्या सी बन जाए बताओ? करो तो करेगा बताओ। नहीं बन रही? अरे बेवकूफ, अरे कितनी सरल है यार। सर्वसमीका में कहा था जो साइन ही साइन दो है, टेन है, सेक है, कॉस कछु नहीं है, तो जब बन जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुझे नहीं समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ लिखे? ये देखिए, जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। फिर यार तो दौड़ाओ, बुद्धि दौड़ाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यार होते ही इस तरह से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं। अरे नेता, जब हम तो कहते ही जा रहे हैं कि सर्वसमीका बन गई। और सर्वसमीका क्या क्या बना? साइन और कॉस में इन दोनों के लाने पर लिख ले। अब साइन को ढूंढो, कॉस को ढूंढो, तो साइन कहाँ है? जब अपन इनको पक्षांतर कर सका थे, अपन इन सर्वसमीकाओं को जब अपन पक्षांतर कर सका थे, जब इनको अपन पक्षांतर कर सका थे, ई बगल से ई बगल है ऐसे बना सका थे, इनको नेकस इनको संग नहीं लिख सका थे का अपन बना भी गला ने। इसको ध्यान रखो, अपन कैसे करके बनाने हैं जो कुछ ही बन रहा हो। ये अपना सूत्र बन रहा हो तो देखो अपन इन दोनों के लाने ये मान लो, तो ये बी मान लो तो अकेले आई समझ में कि नहीं? उनमें वो सूत्र लगा दो तो आ रहा समझ में? ये वाला ए प्लस बी, इतना भी अपन लिख लेना है। जो लिखते तो अपन ए का वर्ग माना बी का वर्ग है ना, और इतना भी अपन जो सूत्र लगाओ सीखो भी लिख दो, क्योंकि ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। इतना भी लिख दो। समझ में आ रही है कि? अब इधर भी अपन फिर जो कुछ हो तो करो, सर्वसमीका लग रही तो करो। अपन इतना बड़ा तो अपने सवाल में आ नहीं रहो। सवाल में सिर्फ कहाँ रहो हो, या तो अपन ले आने हैं वो का 0 ले आना, 1 ले आना, 2 ले आना या -1 ले आना। इन 4 में कभी 1 ले आना है, तो इनके लाने अपन ले आवे के लाने क्या करें? तो इनके लाने को अलग पलट कर लो, इनके लाने संग कर लो। नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साथ में लिख लें। हम ई पेज पे लिख ले रहे हैं, क्या लिख ले रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपन दो ही संग लिख लाए। अब तक क्या बचो? प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बच रहा है को? प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गई? और फिर और क्या बच रहा है? -1। इतना लिख दू -1। क्लियर? बटे को चिन्ह लगाओ और बटे में क्या लिखो है को? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फिर लिख लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गई? बराबर को लगाओ चिन्ह। अब देखो इसकी जगह आप सर्वसमीका बन गई कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता है? एक लिख सकता है कि नहीं? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं अपन 1। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देंगे अपन 1 इन दोनों की जगह। तो यहाँ तक पहुंच गए अपन। समझ में आ गए? अब कहाँ पहुंच गए अपन? प्लस के चिन्ह पे। तो प्लस लिखेंगे, फिर जो कुछ लिखो बाजियों को तो लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। क्लियर? अब फिर बटे का चिन्ह लगाओ और जो ही लिखो है जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो एक बार सवाल करो तो बिल्कुल सरल लगने लगा। ठीक है? अब क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, कौन कौन घट जाए? ऊपर की कौन कौन सी? हाँ, हाँ, तो पहले घटा लो। तो कौन कौन घट रहा है? 1 और 1 है ना? ये प्लस के 1 है और ये माइनस के 1 है। तो कट गए कि नहीं कट गए? अब जो कुछ बचो पहले वह लिख लो ताकि पद कम हो जाए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचो कि नहीं बचो?
समझ में आ रही कि नहीं? बटे बटे का चिन्ह लगाओ और यहाँ क्या बच रहा है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ में आ रही? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब कट जाए। अब कट जाएंगे, ये कई पद है कि नहीं? तो कट सकत है। साइन थीटा कट गो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गो, का बचो? 2। जो ही अपनो आंसर आएगा। देखो ये आ रहा हो तो नहीं आ रहा? देखो आ रहा हो सी वाला ऑप्शन, तो ठीक है। तो अपना जो आंसर भी आएगा वो 8.3 को तीसरा को दूसरा सी। समझ में आ गई? तो इस तरह से कर ले होगे ना, कर पे होगे। अब इसके बाद में क्या आ रहा है? तीसरा है sec ई प्लस tan 1 माइनस साइन बराबर है इक्वल तुम करो। मैं बना तो फिर हम बता रहे हैं इक्वल नहीं करो। वैसे ही कैसे करने दो, इन्हें भी सर्व समीकरण बन रही है, सिंपल सी बात है। ये तो ये सीधी देखा करो, जो स्क्वायर में है तो उसमें सीधी सर्व समीकरण लगाया करो जी। जहाँ जो स्क्वायर दिखाई दे जाए तो सीधी सर्व समीकरण लगाओ, इनमें स्क्वायर नहीं लगाओ, यानी कि का लगाओ? संबंध से। आ गई समझ में? और जब लंबकरण दाय हो तो वो लाल बटे का लगाओ। बस 3 चीजें हैं कुल मिला के, तो कर ले हो कोई दिक्कत? अब छंद पक्षांतर सब आता है तो इनके लाना तुम करो, ठीक है? नहीं बना तो हम बता रहे हैं।